जिसने भगवान का नाम जप नहीं किया और दान पुण्य का भरोसा करके सोचता है समुद्र से पार हो जाऊंगा, भव समुद्र से, वो निश्चित डूबेगा। पुण्य की ताकत नहीं कि इस समुद्र से पार कर सके। केवल भगवान नाम, केवल भगवत भजन। जिस रिश्तेदार, नातेदार, मित्र, व्यवहारी, जिस मंडली में भगवान का नाम जप न हो, कीर्तन न हो, उस घर न जाए, उस रिश्ते में न जाए, उस समाज में न जाए। क्या अगर पाप पहाड़ के समान भी है और रत्ती भर नाम हो गया तो सारे पापों को भस्म कर देगा, पर आगे से पाप ना हो, ये सावधानी रहे। चाहे जितने बड़े बीमार हो, चाहे जितनी बड़ी परेशानी हो, नाम जप करके देखो साहब, परेशानी शांत हो, एक अलौकिक आनंद है। ये जंतुर मंतुर, ये कलावा, ये सब तुम्हारे दुखों को दूर नहीं कर पाएंगे। सब प्राकृतिक हैं, विचार करके देखो, ये सब प्रकृति से बने हुए हैं। तुम एकमात्र भगवान की शरण ही है, एकमात्र भगवान नाम है, उसी से सब ठीक होगा। आप जपो, आपको दवाई खानी पड़ेगी। राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, राधा राधा, आनंद आ जाए। जिसने भगवान का नाम जप नहीं किया और दान पुण्य का भरोसा करके सोचता है समुद्र से पार हो जाऊंगा, भव समुद्र से, वो निश्चित डूबेगा। पुण्य की ताकत नहीं कि इस समुद्र से पार कर सके। केवल भगवान नाम, केवल भगवत भजन। जिनको पुण्य का, दान का अभिमान है कि मैं दानी हूं, मैं पुण्यात्मा हूं, और भगवान का आश्रय नहीं लिया, भजन नहीं किया, वो भव सागर में डूब जाएंगे। जिनको भगवान की कृपा से संत समागम मिला, उनमें दोष दर्शन करते हैं, जाति पक्ष आदि का, नाना प्रकार का अपना दोष उन पर मढ़ते हैं, बोले निश्चित वो बिना किसी अन्य रक्षा के डूब जाएंगे। कोई रक्षा करने वाले नहीं मिलेगा, न पुण्य, न देवता, न धर्म, न कर्म। जहां संत अपराध बन जाता है, साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। ऐसा आजकल बन गया है रवैया बुद्धि का कि संत महात्माओं के प्रति भी एक वही संसारिकता की दृष्टि है। बस वो अपनी बुद्धि के तराजू से तौल दें, जो समझ में आ गया वही बोल दिया उनके प्रति। ये नहीं जानते हैं कि भगवान के जो नित्य निरंतर चिंतन में लगे हुए हैं, उनके प्रति दोष दर्शन मात्र करने से तुम्हारे सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे और जो उन्नति होनी थी वो अवनति में बदल जाएगी। पक्का समझ लीजिए। कोई कितना भी प्रतापी हो, किसी भी संप्रदाय के किसी भी संत महात्मा की अवहेलना कर देगा तो बिल्कुल आश्चर्यजनित पतन हो जाएगा। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हो गया कीन हो इस कबहों अभिमाना, सुख हो वंचा कृपा निधाना। किसी महापुरुष का अपमान कर दिया, किसी की अवहेलना कर दी तो सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। वो तो भगवान कृपालु हैं, इसलिए फिर चांस देते हैं कि निकलो, निकलो इस अपराध से, निकलो इस माया प्रपंच से, नहीं तो एकमात्र साधु द्रोह करने वाला, उसको कोई सहयोग नहीं मिलता है। भगवान का अपराध कर दे तो एक बार वो क्षमा कर देते हैं, लेकिन जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सो जरई। साधु मंडली बैठ के मूड जाते बखाने, हम बड़ करी मुए बूढ़े बिन पानी। जो संत महात्माओं के बीच में जाकर अपना ज्ञान बघारते हैं, अपनी चतुरता दिखाते हैं, अपना बड़प्पन दिखाते हैं, अपने पद का अभिमान रखते हैं, बिना पानी के बूढ़ के मर जाएंगे। अर्थात जहां दिखाई नहीं देता कि एक बूंद पानी नहीं, वहां भी फिसल जाएंगे, वहां भी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए काम क्रोध सब त्याग के जो राम गावे, दास मलु का यो कहें तेरी अलख लखावे। जो विकारों का त्याग कर भगवान का गुणगान करता है, नाम जप करता है, जिसको सहसा कोई लख नहीं सकता, वो परमात्मा उसकी दृष्टि में आ जाता है। गर्व न कीजय बावरे, मेरो हरि है गर्व प्रहारी। गर्व ही ते रावण गया, पाया दुख भारी। ए अहंकार मत कर, संसार के भोगों का, शरीर का नष्ट हो जाएगा। चलत दशानन डोलत अवनी, पृथ्वी कांपती थी जब रावण चलता था, लेकिन एक दिन वो हाल हुआ उस अहंकारी का। जो बानर भालू थे अपने पैर मारते थे उसकी खोपड़ी में, ऐसे खेल रहे थे। तो मंदोदरी हालत देख के कहा, जिस समय आप चलते थे, गर्जना करते थे, लोग के लोग थर्रा उठते थे, आज आपकी दुर्दशा, राम विमुख हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन है। ये तुम्हारी दुर्दशा भगवान से विमुख होने के कारण है। इसलिए कह रहे कि गर्व न कीजय बावरे, मेरो हरि है गर्व प्रहारी। अहंकार मत करना, नहीं तो भगवान तुम्हें नष्ट कर देंगे।
जाके जी अभिमान है ताकि तोरत छाती, मेरे हरि रघुनाथ के ये अभिमान नाही सुहाती। हमारे प्रभु को अभिमान किसी बात का अच्छा नहीं लगता। मत करना अभिमान, तुम्हारे पास है ही क्या अभिमान करने लायक? जो कुछ है वो प्रभु ने दिया है, क्यों अभिमान करते हो? मलुकदास जी महाराज कह रहे, राम राम के नाम को जहां नहीं लवलेश, तहां पानी ना पीजिए पर हरिये सो देश। जिसके गले में कंठी नहीं, मुख में नाम नहीं, जो भगवान से विमुख है या भगवान का नाम ही नहीं जपता भगवान से, ऐसे आदमी के हाथ का पानी भी ना पिए, क्योंकि उससे भगवत विमुखता बढ़ती है। जो भगवान का नाम नहीं जपता, भगवान का नाम नहीं लेता, हमें उसके हाथ का खान पान स्वीकार नहीं करना। राम राम के नाम को जहां नहीं लवलेश, पानी तहां न पीजिए परिहरिये सो देश। जिस गांव में वैष्णव नहीं होता था, चतुर्भुजदास जी उस गांव में डेरा नहीं डालते थे, उस गांव का पानी भी नहीं पीते थे। राम नाम जिन जानिया तेई बड़े सपूत, एक राम के भजन बिन कांगा फिरे कपूत। वही सपूत है जो भगवान की भक्ति करता है, राष्ट्र भक्ति करता है, समाज को सुख पहुंचाता है। नहीं तो जन्म लेने का मतलब क्या रहा? वहां कबहू न जाइए जहां न हरि को नाम। जिस रिश्तेदार नातेदार मित्र व्यवहारी जिस मंडली में भगवान का नाम जप न हो, कीर्तन न हो, उस घर न जाए, उस रिश्ते में न जाए, उस समाज में न जाए। क्या हो रहा है इस समाज में? भगवान की चर्चा तो दौड़ के जाओ सुनो। क्या हो रहा है? इधर उधर वार्तालाप, तर्क विवाद, राजनीति, हट जाना चाहिए। उहां न कबहू जाइए जहां न हरि को नाम। जहां भगवान की चर्चा, भगवान नाम कीर्तन नहीं हो रहा, उस सभा में नहीं बैठना चाहिए। किसी की निंदा हो रही, कोई तर्क विवाद हो रहा हो, भक्तजनों को वहां नहीं विश्राम मिलेगा। राम नाम एक रति, पाप के कोटि पहाड़, ऐसी महिमा नाम की जारी करे सब छार। अगर पाप पहाड़ के समान भी है और रत्ती भर नाम हो गया तो सारे पापों को भस्म कर देगा, पर आगे से पाप ना हो ये सावधानी रहे। जो नाम के बल से पाप करते हैं उनकी बड़ी दुर्दशा होती है, उन्हें पाखंडी कहते हैं, उन्हें दंभी कहते हैं। और जिन्होंने जाना कि मेरे से पाप हो गए, अब कैसे निराकरण हो, कैसे हम इनसे मुक्त हो, और भगवान का भक्त मिल गया और नाम महिमा सुनी, धाम महिमा सुनी और लग गए भगवान के नाम में, तो निष्पाप होकर महात्मा बन गए, भगवान को प्राप्त हो गए। ये सिद्धांत है। ऐसी महिमा नाम की जारी करे सब छार। चाहे जितने बड़े बीमार हो, चाहे जितनी बड़ी परेशानी हो, नाम जप करके देखो, सब परेशानी शांत हो जाएगी। एक अलौकिक आनंद रहेगा। भारी से भारी दुख में, भारी से भारी रोग में एक अंदर एक अलौकिक स्थान है, जहां बैठ जाओ तो एकदम वातानुकूलित कक्ष, सम, न दुख न सुख, न लाभ न हानि, न हर्ष न सुख, न जन्म न मृत्यु। नाम जब से वो दरवाजा खुलता है, अंदर ही है। उसी में बड़े बड़े संत जन आराम करते, आनंद से पड़े रहते। सोवत पाव पसार, काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के, वहां सोवत पाव पसार। वो कमरा है अंदर एक आत्मस्वरूप, जिसमें शम है, शम, कोई भी क्षमता नहीं, वो नाम से खुलता है। जितना नाम जप करोगे उसी में मस्ती रहती है। हर समय निश्चिंत, निशुक, निर्भय, एक अपार आनंद। नाम संकट में लो लाइए, दूरी करे सब व्याधि। जिसको भी कष्ट है, इसीलिए कह रहे हैं बात को समझो। ये जंतुर मंतुर, ये कलावा, ये सब तुम्हारे दुखों को दूर नहीं कर पाएंगे। ये सब प्राकृतिक हैं, विचार करके देखो, ये सब प्रकृति से बने हुए हैं। तुम परमात्मा के अंश हो, तुम्हें एक भ्रम हो गया है। परमात्मा अंश जब प्रकृति से सुख भोगने की इच्छा करता है तो अशांत हो जाता है। इस अशांति को ज्ञान के द्वारा नष्ट करना है, भजन के द्वारा नष्ट करना है। ये सब कुछ नहीं होने वाला, इनसे कुछ नहीं होने वाला।
जैसे मैं मर रहा हूं अपने श्रवण कुमार के वियोग में, ऐसे अपने पुत्र के वियोग में मरेगा। ऐसा बोला था श्रवण कुमार के माता पिता ने। ऐसा ही हुआ महाराज दशरथ जी को, हुआ ना। चल दिए जंतुर बांधने, तुम्हारे प्रारब्ध काट देंगे। इसी में सब फंसे हैं। एक लौंग ले आओ, खोट ले आओ, ये कर ले, और यहां राम नाम की औषधि करो, हृदय राखो याद, संकट में लो लाइए, दूरी करें सब व्याध। हाँ, ये पक्की बात है। जा सुनाम भव भेष झरन घोर त्रिशूल, सोई कृपाल तो ही मोहि पर रहो सदा अनुकूल। ये बातें समझ में आती। गरुड़ जी महाराज के जंतुर बांध देते का भुसुंड जी, जाओ तुम्हारा भ्रम ठीक हो जाए। नहीं, पूरी राम कथा सुनाई। यह है भ्रम दूर करने का ये सब बवाल। अरे भाई, इतने बैच चल रहे हैं, इतने प्रोग्राम चल रहे हैं, हमें लगता है अस्पतालों में ताला लगवाना पड़ेगा, सब वहीं ठीक हो जाए। भैया काहे को औषधि, डॉक्टर पढ़ पढ़ के परेशान, पैसा लगा के इतनी डिग्रियां प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे ही है, व्यर्थ में मत भ्रमित हो। व्यर्थ में फिर प्रार्थना कह रहा हूं, एकमात्र भगवान की शरण ही है, एकमात्र भगवान नाम है, उसी से सब ठीक होगा। आप जपो, आपको दवाई खानी पड़ेगी। राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, राधा राधा, आनंद आ जाएगा। हम ये नहीं कहते तुम्हारे शरीर में रोग नहीं आएगा, हम ये नहीं कहते तुम मुकदमा जीत जाओगे, हम ये नहीं कहते तुम्हार फैक्ट्री वाले मालिक बन जाओगे, लेकिन तुम शांति प्राप्त कर लोगे, तुम तृप्त हो जाओगे, तुम एक शीतल हृदय वाले हो जाओगे, तुम एक अविनाशी के बच्चा हो ऐसा अनुभव हो जाएगा, एक अपार आनंद प्राप्त हो जाएगा। भले आपका व्यवस्था कमजोर हो, लेकिन आपकी स्थिति बहुत जोर की हो। और आज व्यवस्था बहुत जोर की है और स्थिति 2 पैसे की नहीं है। जहां देखो वहीं घुटने टेका पड़ा, चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे मोह हो, चाहे मद हो, सब रौंदे फेंक के दे रहे। क्यों? क्योंकि भगवान का भरोसा नहीं। बोले काला जादू होता है, हाँ, कपड़ा मत दे देना, नहीं तो बोले वो काला जादू कर देगा। तुम लाल करो, काला करो, हमें ऐसा काले जादू ने फंसा लिया है कि आज तक नहीं जो हट पाए। तुम्हारा काला जादू क्या करेगा? श्याम सुंदर से ज्यादा कोई काला जादू है? देखो उसका जादू, निमिष मात्र में अनंत ब्रह्मांड रच दिए, इतना बड़ा जादूगर है। और ये भी बात जान लो, सबसे बड़े अघोरी जानते कौन है? भगवान शिव। सब चेला हैं उनके जितने हैं। तो यह ना समझो कि पुराना भूल थोड़ी जाता है, नहीं, पुराना भूल थोड़ी जाता है। हाँ, वो सब है, वो है बहुत बड़ा सिम कार्ड है, जिसमें एक कोने में वो भी है, और उसमें ऐसा है महान काल को भी रोकने की ताकत, इसीलिए उनका एक नाम मृत्युंजय है। मृत्युंजय, मृत्युंजय नहीं महामृत्युंजय, काल ही नहीं, उनका एक नाम महाकाल है। इसलिए भगवान के भरोसे, भगवान के आश्रित, भगवान नाम जापक, विश्वास कर लीजिए। शाम जब इतने बड़े स्वामी हमारे लिए विधान कर रहे हैं कि तुम ऐसे ऐसे जियो, तो हम उसके विपरीत क्यों जीना चाहें? जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। जीव हुते प्यारे अधिक लागे मोही राम, बिन हरि नाम नहीं मुझे और किसी से काम। कहे मलूक हम जब ही ते लीनी हरि की ओट, सोवत है सुख नींद भरी डारी भरम की पोट। गाठी सत को पीन में सदा फिरूं निसंक, नाम अमल माता रहे गिने इंद्र को रंक। बोले जब से मैंने भगवान के नाम का भरोसा लिया, अपने प्राणों को भगवान को समर्पित कर दिया, अब जीने की भी आशा नहीं रही। मैं चैन से सो रहा हूं, मेरे भगवान हर समय जगकर हमारी रक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल डरो मत और बिल्कुल आशा मत करो कि कोई कुछ कर देगा। बिल्कुल मत डरो, हम खूब खुली बात कह रहे हैं, खूब बस नाम आपके
हृदय में चल रहा हो। एक भक्तमाल में चरित्र है कि एक बड़ा तंत्र सिद्ध किए तो शालिग्राम को ऐसे नचाते थे, चुटकी से ऐसे शालिग्राम भगवान नाचते तो लोग कहते प्रेम से भगवान देखो नाच रहे हो, भेंट चढ़ाते। अरे भेंट के लिए न जाने क्या क्या नौटंकी नाटक करते हैं। अब एक परम वैष्णव थे, उनके शिष्य जब भिक्षा आदि के लिए गए तो देखा भीड़ लगी, तो वहां गए तो देखा वो शालिग्राम को नचा रहे थे, ऐसे करते तो शालिग्राम ऐसे नाचते ऐसे। तो गए और कहा गुरुजी एक तो बहुत बड़े भक्त देखे जो शालिग्राम नचा रहे हैं, लोग भीड़ चढ़ा रहे थे और लोगों की कामनाएं पूर्ण करते हैं। का ऐसा भक्त तो नहीं हो सकता, भक्त का ऐसा तो भाव बन ही नहीं सकता, वो अपने भगवान का प्रदर्शन करके नचवा के पैसा, ऐसा तो ठीक नहीं है। पर चलो भाई जैसे भी भगवान जिसको, उन्होंने कहा नहीं गुरुजी फिर आपको चलना होगा, अगर आप चलोगे तो लोगों की जो बुद्धि उसके प्रति आकर्षित हो रही वो बेचारे सब मारे जाएंगे, उनकी पावन श्रद्धा व्यर्थ में ढोंग में क्यों फंसे, आप चलें। बोले हम चलेंगे तो उनका कोई भी नाटक नहीं चलेगा। बोले आपको चलना पड़ेगा, सबकी रक्षा के लिए चलना पड़ेगा। अब वो गए तो वो प्रसिद्ध संत थे, बहुत लोग उनके साथ और चल दिए। जब वो गए तो उनका भाई हमारे गुरुजी आए, दिखाओ भाई शालिग्राम भगवान कैसे नाचते हैं। वो बाहर निकाल के लाए सजा के, वैसे कुछ नहीं। और वो कोई मंत्र तंत्र थोड़ी कर रहे हो, तो नाम जप कर रहे हैं भगवान का, कुछ नहीं। तुरंत उसने दृष्टि मिलाई, उसने कहा हमारी बेइज्जती का मतलब तुम समझते हो? भैया हमने तो कुछ किया नहीं। बोले जाओ आज तुम रात तक देख लेना। और वो तांत्रिक मारण का मूठ का प्रयोग किया, मंत्र अनुष्ठान किया, पवित्र होके बैठ के एक खप्पर में ज्वाज्वल्यमान अग्नि, बस ये उल्टी में खून, सोच में खून, और उसमें समय निर्धारित किया जाता है 8 घंटे, 10 घंटे, 2 घंटे, 4 दिन, महीना, जितना उतने में उमर जाएगा आदमी। ऐसा मंत्रों में पावर, उसने मूठ का प्रयोग किया। अब वो जहां भजन कर रहे थे और किसी को दिखाई नहीं देगी, उसी को दिखाई देगी जिसको मारने जा रहे हैं। उन्होंने देखा उनका, अच्छा इसने तो मारण का प्रयोग किया, नाम उच्चारण किया और कहा वापस यहां आपकी बस नहीं कि आप डेहरी लांग सको, और आप जानते हो सर्वज्ञ भगवान सब में विराजमान है, मेरा कोई अपराध नहीं है। तुरंत मूठ वापस हुई। अब उसके वही सब शुरू हो गया, खून की उल्टी, खून की सोच, ऐसे हाहाकार मच गया। लोगों ने आगे बताया कोई मर रहा है, तड़प रहा है, दौड़ के चलो। गए और कहा देखो तुमने मूठ का प्रयोग किया, ये लोग जान नहीं रहे, वो स्वयं आकर तुम्हारे ऊपर दंड दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि हम भगवान का नाम जप करते हैं। अगर आप नाम जप करना शुरू करने का वादा करो तो मैं बचा सकता हूं, अन्यथा आपकी मूठ आपको ही मार देगी। हाथ उठा के कहा मैं शरण में हूं, मेरी रक्षा कर लो। कुछ उनको मंत्र थोड़ी पढ़ना पड़ा, अपने आप सब शांत हो गए। भगवान की भक्ति की महिमा हो। एक तांत्रिक थे जो सन्यासियों को बहुत परेशान करते थे, बहुत तरह से उपहास करते थे, मंत्र का प्रयोग कर देते, अचला छूट गया, लंगोटी छूट गई, कमंडल गिर गया, दंड गिर गया, ऐसे कई तरह के, और उपहास करता है बड़े त्यागी हो सन्यासी। पूज्यपाद श्री धर्म सम्राट करपात्री जी के से सन्यासियों ने कहा बहुत बेइज्जती करता है सन्यासी। कहां है? तो उन्होंने बताया अमुक जगह। गए, नारायण नारायण नारायण, उसने अपने मंत्र का प्रयोग किया, कुछ नहीं। और भाई जितना पावर हो कर लो। उनका आप धर्म सम्राट करपात्री जी हो क्या? बोले आपको इस परिचय से क्या मतलब, आप अपना तंत्र का प्रयोग कीजिए, जब आपका हो जाए तब मुझे बताना, बस एक बार नारायण बोलूंगा। साष्टांग दंडवत हुआ, महाराज क्षमा को। बोले आज के बाद किसी संत और सन्यासी, क्यों और सबके अंदर क्यों नहीं ऐसा हो? क्योंकि भजन नहीं। भजन में अमोघ सामर्थ्य है, नाम में अमोघ सामर्थ्य है। कोई भी तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी नहीं आ सकता। आप अकेले नहीं हैं, आपके आसपास शक्तियों की सुरक्षा है। आप क्या समझते हो? आप श्री जी के गोरे चरणारविंद की शरण में होते, श्री जी के चरणों में सुदर्शन चक्र, श्री जी के चरणों में कौमुदी की गदा, श्री जी के चरणों में सब जो चरण चिन्ह है वो किसके लिए हैं? हमारे लिए ही तो हैं। हम भक्तों की रक्षा के लिए हुए हैं। श्री राधिका चरणारविंद की उपासना करने वाले उपासक की सुरक्षा चरण चिन्ह करते हैं।
आप ऐसा ना समझना कि भूरी गोरी किशोरी नील कमल लिए हैं, कुछ तो है नहीं इनके पास, एक डंडा भी नहीं तो रक्षा क्या करेंगी। इनके चरण 19 चरण चिन्ह है, वो सदैव अपने जनों की सुरक्षा में रहते हैं। और उनके प्रियतम जितने शक्तिशाली सब उन्हीं से शक्तिशाली है, इसलिए निर्भय, निश्चिंत, निशोक। हां, अगर कोई प्रारब्ध भोग है तो वो अपने को भोगना है, मुस्कुराते हुए भोगना। ये नहीं मानना कि किसी ने कुछ कर दिया है, किसी की ताकत नहीं कुछ कर सके। भगवान नाम जापक का शरीर में जो दंड आता, प्रारब्ध आता है, वो भोगना पड़ता है।